जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी साइको रिजल्ट 2025। काफी दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे कि सर साइको का रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। जल्द से जल्द अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली। काफी बच्चों के जो फाइनल कट ऑफ को लेकर बहुत सारे डाउट थे, कितनी इंक्रीज होगी उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आज शाम तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा। बात करूं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की 2018 की, तो 2018 के अंदर जो आपका मुजफ्फरपुर जो जोन था उसके अंदर जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज हुई थी। 30+ मार्क्स आपकी यहाँ पर इंक्रीज हुई थी। बात करूं उसके बाद में पटना जोन की, तो पटना जोन के अंदर भी आपकी 30+ मार्क्स आपकी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिले था। उसके बाद में भुवनेश्वर की बात करूं, भुवनेश्वर जोन के अंदर भी आपकी लगभग 30+ मार्क्स 25+ मार्क्स आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिली थी। और काफी जोन की यदि मैं बात करूं तो किसी जोन के अंदर 15 मार्क्स, किसी जोन के अंदर 10 मार्क्स आपको इंक्रीज देखने को मिला था, किसी जोन के अंदर 8 और किसी जोन के अंदर 20+ मार्क्स तक का आपको यहाँ पर 2018 की जो भर्ती थी उसके अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिला था। अब मैं बात कर लेता हूं कि 2024 की भर्ती है उसके अंदर आपको कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी फाइनल कट ऑफ है वो पार्ट ए प्लस जो आपका साइको टेस्ट हुआ है, जो साइको टेस्ट पार्ट ए का 70% और जो साइको टेस्ट है उसका 30% मिलाकर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आपका इंक्रीज है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, तो ज्यादा नहीं, ये 2018 की भर्ती की अपेक्षा इसकी अब इस बार थोड़ा सा कम ही आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। लगभग 15+ मार्क्स आपको किसी जोन में 15, किसी जोन में 18 इतने मार्क्स तक का, और किसी जोन में 10+ मार्क्स तक का आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका जो फाइनल कट ऑफ का लेकर वो इंक्रीज का जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया, रिजल्ट का भी। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपके डीवी के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो डीवी के लिए आपके पास सबसे पहले तो जो CBT 1 जो आपने एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड, CBT 2 का एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड, और जो आपका साइको टेस्ट हुआ, जो आपका साइको टेस्ट हुआ है उसका आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो आपके पास ITI का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, और बीटेक की आपकी ऑल सेमेस्टर की आपके पास डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद में जो हो गया आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड जो अपडेट किया हुआ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास जो मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, और जो जिस वक्त आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस वक्त जो फोटो आपने लगाई थी वो 10 से 12 आपके पास फोटो होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आप जल्द से जल्द अपने तैयार कर लो, क्योंकि रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आज शाम तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जिसके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो जल्द से जल्द तैयार करवा लो। जो आधार कार्ड है उसको अपडेट एक बार जरूर करवा लेना। तो मैंने आपको बता दिया रिजल्ट को लेकर अपडेट, फाइनल कट ऑफ कितनी इंक्रीज होगी वो बता दिया। डीवी के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए वो तैयार करवा लो, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो जोन हमने लिया है वो कौन सा जोन है, आपका पटना जोन है। पटना जोन के अंदर यूआर की बात करूं तो 80+, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 64 और एसटी की 58 के आसपास। अजमेर की बात करूं तो अजमेर के अंदर यूआर की 77,
ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54, एसटी की 49 के आसपास। मुजफ्फरपुर की बात करूं तो मुजफ्फरपुर के अंदर यूआर की 82, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 64 और एसटी की 56 के आसपास यदि मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 51, एसटी की 45 के आसपास। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर यूआर की 76, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 59, एसटी की 53 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 61, एसटी की 55 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 78, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 63, एसटी की 54 के आसपास। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 55 और एसटी की 49 के आसपास। रांची की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की आपकी 75, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 49 और एसटी की 44 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। उसके बाद में जो अगला जोन है वो आपका कौन सा है, मुंबई जोन। मुंबई जोन के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 58, एसटी की 50 के आसपास। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 55 और एसटी की 48 के आसपास। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 52, एसटी की 46 के आसपास। गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी के अंदर यूआर की 72, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54, एसटी की 49 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 51, एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर यूआर की 68, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 49, एसटी की 43 के आसपास। नालंदा की बात करूं तो नालंदा के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 60, एसटी की आपकी 54 के आसपास। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर की 67, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 50 और एसटी की आपकी 45 के आसपास। चेन्नई की बात करूं तो 70, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54 और एसटी की 46 के आसपास। उसके बाद में अगला जोन है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर यूआर की 72, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 50, एसटी की 45 के आसपास। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 58, एसटी की 46 के आस। त्रिपुरम की बात करूं तो यूआर की 70, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 55 और एसटी की 48 के आसपास। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।